ओम साई राम। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपनी वीडियो में शिरडी के सत्या श्री साईं बाबा जी की व्रत की पूजन विधि और व्रत रखने के नियम कथा सुनाने जा रही हूँ। प्यारे दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें जो आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में ओम साई राम लिखना ना भूलें। व्रत की पूजा विधि। शिरडी के सत्या श्री साईं बाबा के व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को चाहिए कि वह बृहस्पतिवार के दिन सफ़ेद कपड़े को गीली हल्दी में रंग कर सुखा ले। फिर संध्या समय स्नान उपरांत पवित्र वस्त्र धारण कर पूर्व विमुख होकर साफ कपड़ा बिछाकर उस पर आसन रखे। उस आसन पर साईं बाबा का विग्रह या चित्र रखे। तत्पश्चात कुमकुम या चंदन का विग्रह कर तिलक करें और ताज़ा पीले पुष्पों की माला अर्पण कर धूप दीप जलाएं। इसके बाद हल्दी में डुबोकर सुखाए गए पीले वस्त्र में 1.25 रुपया रखकर अपना मनोरथ साईं बाबा से निवेदन करें। इसके लिए व्रत करना चाहते हैं फिर कपड़े में गांठ बांधकर विग्रह या चित्र के आगे साईं बाबा के चरणों में रख दे। व्रत का संकल्प उतना ही करें जितना कर सकते हैं, यथा 5, 7, 9, 11, 21 आदि। जब व्रत का अध्यापन करें तब अपनी यथाशक्ति अनुसार सारा श्री साईं व्रत कथा की पुस्तकें भी भक्तजनों को बांटें। उपरोक्त प्रक्रिया व्रत आरंभ करने के समय पहले बृहस्पतिवार को ही संपन्न करनी है। इसके बाद प्रत्येक बृहस्पतिवार को केवल व्रत कथा का ही पाठ करना है। पाठ से पूर्व साईं बाबा के स्वरूप का स्मरण कर प्रणाम करें और विग्रह पर पुष्पमाला अर्पित करें और साईं बाबा की स्तोत्र नामावली का पाठ करके फिर व्रत कथा करनी चाहिए। प्यारे बंधु, कथा के बाद आरती करके नैवेद्य रूप में खिचड़ी या अन्य मिठाई फल आदि वितरित कर अंत में स्वयं ग्रहण करें। साईं बाबा के व्रत करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं, क्लेशों का निवारण होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। प्यारे बंधुओं, यह सच है कि व्रत आरंभ करने के कुछ समय बाद ही शुभ तत्व की प्राप्ति होने लगती है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। साईं बाबा का जय व्रत बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष सभी श्रद्धा भाव से कर सकते हैं। साईं बाबा का जय व्रत श्राद्ध सूतक आदि के समय भी रखा जा सकता है। प्यारे बंधु, यदि किसी कारणवश किसी बृहस्पतिवार को व्रत ना किया जा सके तो अगले बृहस्पतिवार को व्रत किया जा सकता है। अध्यापन विधि। अध्यापन के दिन जितने व्रत किए हो उतनी ही किताबें सारा श्री साईं बाबा व्रत कथा की बांटनी चाहिए अथवा समर्थानुसार दिक भी बांट सकते हैं। व्रत पूरे होने पर अंतिम बृहस्पतिवार को गरीबों को भोजन कराए तथा पशु पक्षियों को दाना पानी दे। बांटी जाने वाली पुस्तकों पर छपे साईं बाबा के चित्र पर तिलक अवश्य लगाएं। इस प्रकार यथाविधि अध्यापन करने से मनोरथ पूर्ति होती है। अध्यापन के दिन उपस्थित लोगों को साईं बाबा की महिमा समझाए वह दिक से दिक प्रचार करे। कथा। देवी दयाल प्लास्टिक की थैलियों का व्यापार किया करते थे। काम अच्छा चल रहा था। उनका संपर्क एक ऐसे व्यापारी से हुआ जिसने 1 लाख का माल मंगवा लिया। तय शर्तों के अनुसार उसे 3 माह में पैसा चुकता करना था। बंधुओं, व्यापार के अमूल्यों के मुताबिक माल उधार भी दिया जाता है। अब यह माल लेने वाले पर निर्भर करता है पैसा कैसे चुकाया जाए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी नीयत में खोट आने पर वह माल का पैसा ही नहीं चुकाते। व्यापारी ने 1 वर्ष तक भी पैसा नहीं दिया। उधर देवी दयाल जिन लोगों से कच्चा माल लेकर प्लास्टिक की थैलियां बनाते थे उन्होंने पैसों का तकादा करना शुरू कर दिया। लेकिन देवी दयाल इस स्थिति में नहीं थे कि उन्हें पैसा दे पाते। धीरे धीरे उनका व्यापार चौपट होने लगा। आखिर स्थिति जय आ गई कि काम से उनका मन
उठ गया और वह अधिकतर घर पर ही बेकार व उदास रहने लगे। बंधुओं, एक दिन जब वह घर पर थे तो उनके पड़ोसी रामदयाल उनसे मिलने आए। उनको उदास देखकर उन्होंने पूछा तो देवी दयाल ने सब कुछ बता दिया। सुनकर रामदयाल बोले कि चिंता ना करो, साईं बाबा के सादा व सबूरी मंत्र पर विश्वास रखते हुए उनके व्रत करो, वही स्थिति संभाल लेंगे। कल युग में उनके व्रत विशेष से तत्काल फल मिल जाता है। बंधुओं, फिर रामदयाल ने देवी दयाल को साईं बाबा व्रत की विधि बताते हुए साईं बाबा व्रत कथा की एक पुस्तक भी उन्हें भेंट की। अगले बृहस्पतिवार से देवी दयाल ने साईं बाबा के व्रत आरंभ कर दिए। उन्हें 9 व्रत करने का संकल्प किया। वह व्रत वाले दिन के अतिरिक्त दिनों में नित्य साईं अष्टोत्तर, नामावली, साईं चालीसा का पाठ करने लगे और सदैव साईं साईं का जाप किया करते थे। अभी 2 बृहस्पतिवार के ही व्रत किए थे कि उन्हें कुछ अनुकूल प्रभाव मालूम होने लगा। एक दिन वह व्यापारी जो 1 लाख का माल लेकर पैसा नहीं देना चाहता था, उनके घर सुबह सुबह आया और क्षमा मांगते हुए बोला कि सेठ जी, मुझसे गलती हो गई, आप अपना पिछला पैसा ले लीजिए और 1 लाख और अग्रिम रख लीजिए, लेकिन मुझे शीघ्र ही और माल तैयार करके भिजवा दीजिए क्योंकि उस माल की अधिक मांग है। बंधुओं, देवी दयाल ने रकम लेकर उसे 20 दिनों में ही माल देने का आश्वासन दे दिया। साईं व्रत के प्रभाव से देवी दयाल की सारी चिंताएं मिट गई। फिर उन्होंने 9 व्रत पूर्ण कर अध्यापन किया। अध्यापन के दिन पुस्तकें 9 जनों को भोजन प्रांत भेंट की और नित्या कुत्तों चिड़ियों को रोटी दाना देने लगे। इस प्रकार साईं कृपा से उनके घर में खुशियां लौट आई और व्यापार की तरक्की करने लगा। बोलो साईं बाबा की जय। ओम साईं।